अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने ईएनटी की एग्जामिनेशन का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। आज हम करेंगे नोज की एग्जामिनेशन। तो नोज की एग्जामिनेशन से पहले एक दफा इसके इंस्ट्रूमेंट्स को देख लीजिए। ये हमारे पास होता है एंटीरियर राइनोस्कोप, ये वाला इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारे पास होता है पोस्टीरियर राइनोस्कोप। पोस्टीरियर राइनोस्कोप को इस तरह से याद रखिए कि ये दरमियान में से इस तरह से कर्व होता है। तो ये पोस्टीरियर राइनोस्कोप है। पोस्टीरियर राइनोस्कोप चाहिए होता है हमें, इसके लिए एंटीरियर राइनोस्कोप चाहिए होता है। एक हमें ये हेडलाइट चाहिए होती है, साथ में टंग प्रेशर चाहिए होता है। आप मेटालिक वाला भी यूज कर सकते हैं, वरना नॉर्मल वाला भी यूज कर सकते हैं। एक आपको लाइटर चाहिए होता है बिकॉज यू हैव टू हीट द पोस्टीरियर राइनोस्कोप। और लास्ट एक हमें चाहिए होता है अल्कोहल स्वैब हम यूज कर रहे हैं सेंस ऑफ स्मेल चेक करने के लिए, वरना आप कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं। तो इसका भी पहला स्टेप यही होता है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुराद है, मुझे आपकी नाक का मुआयना करना है, इसका कोई तकलीफ नहीं होगी, क्या मुझे आपकी इजाजत है? फिर सेकंड स्टेप आपका पोजीशन होता है। सेम पोजीशन होगी ईएनटी के तीनों चीजों के लिए कि पेशेंट की दोनों टांग एक साइड पे होंगी और आपकी एक साइड पे होगी। फिर अगला स्टेप ये होगा कि पेशेंट से कहते हैं ग्लासेस उतार दीजिए। आपने प्रॉपर नोज की इंस्पेक्शन करनी है। तो इंस्पेक्शन में क्या होता है, हेडलाइट को पहले फोकस करते हैं नोज के ऊपर, आप पेशेंट की नोज को एग्जामिन करते हैं। फिर उसके बाद आप पेशेंट से कहते हैं कि एक इस तरफ देखिए, इस हाथ की तरफ देखिए, फिर कहते हैं दूसरे हाथ की तरफ देखिए, आपके इस तरह से आप उनसे कहते हैं नीचे देखिए, और फिर आप ऊपर छत की तरफ देखिए। जब ऊपर देखते हैं तो इसी तरह से आप यहाँ पे हाथ रख के अंदर से भी नोज को एक दफा एग्जामिन कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। सेकंड स्टेप इसमें आपके पास होता है पैल्पेशन का। तो पैल्पेशन के अंदर आपको नोज को भी एग्जामिन करना है, प्लस आपने जो साइनसेस होते हैं उनको भी एग्जामिन करना है। इसके लिए आपको हेडलाइट की जरूरत नहीं है। तो आप एग्जामिनेशन यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आईब्रोज के ऊपर फ्रंटल साइनसेस से स्टार्ट करते हैं। फ्रंटल साइनसेस को पैल्पेट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक्सटर्नल साइनसेस को पैल्पेट करते हैं, और फिर आप ये इस तरह से पूरी नोज को पैल्पेट करते हैं। उसके बाद फिर आप ये मैक्सिलरी साइनसेस को पैल्पेट करते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ के मैक्सिलरी साइनसेस को, और साथ आप पेशेंट के दोनों साइड फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हैं कि उसको कोई पेन तो नहीं हो रही है, कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रही है। और अगर वो कहे पहले कि उसको किसी जगह पर पेन है तो फिर आप उस जगह को छोड़ देते हैं, इंस्पेक्ट नहीं करते। तो दोनों साइनसेस फ्रंटल फिर एथमोइडल फिर पूरी नोज को पैल्पेट किया हमने, और उसके बाद हमने यहाँ पे मैक्सिलरी साइनसेस को किया। फिर हमारे इसमें थर्ड चीज़ होती है कि हमने पेटेंसी चेक करनी होती है। तो पेटेंसी आप नॉर्मली चेक करते हैं विद मेटालिक टंग प्रेशर, हम लोग अभी इससे कर रहे हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि आप मेटालिक टंग प्रेशर को इस तरह से पेशेंट के नाक के आगे रखेंगे नीचे, और आप पेशेंट से कहेंगे कि नॉर्मल सांस से जिस तरह वो लेते हैं बहुत जोर से ब्लो नहीं करना होगा। तो आपने बस नॉर्मल सांस लेनी है। तो जब पेशेंट सांस लेते हैं तो उसके बाद आप आगे देखते हैं इस तरह से मेटालिक टंग प्रेशर के ऊपर कि दोनों साइड पे जो फॉग है वो बराबर बनी है, दोनों साइड पे पेटेंसी ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज़ आप चेक करते हैं सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे अल्कोहल स्वैब्स। तो आप इससे पेशेंट को इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, आप पेशेंट से इसमें कहते हैं कि आपने अपनी दोनों आंखें बंद कर लेनी है। दोनों आंखें बंद करवाने के बाद आप इस तरह से पेशेंट की एक नोज को या खुद भी बंद कर सकते हैं एक साइड की, आप उनसे भी कह सकते हैं कि वो बंद कर लें, और आप फिर एक साइड से इस तरह से एक चीज़ ला के उनसे पूछते हैं कि आपको स्मेल आ रही है, स्मेल ज़्यादा थी या कम थी, नॉर्मल आई है जैसे आती है आपको। ये इस तरह के 2-3 सवाल करके आप उनकी चेक करते हैं सेंस ऑफ स्मेल। इसी तरह से फिर आप ऑपोजिट साइड भी करते हैं, आंखें बंद रखते हैं पेशेंट की, आप ऑपोजिट साइड की नोज बंद करते हैं, और दोबारा से आप इस तरह से ला के उनको वो चीज़ सुखाते हैं, उनसे पूछते हैं फिर कि आपको स्मेल आई बहुत ज़्यादा है, बहुत कम तो नहीं थी, नॉर्मल आई। तो इस तरह से फिर आप दोनों को कंपेयर करते हैं कि उनको सेंस ऑफ स्मेल ठीक है। फिर आपके पास 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है इंटीरियर राइनोस्कोपी और एक होता है पोस्टीरियर राइनोस्कोप। ये हमारे पास था इंटीरियर राइनोस्कोप का एक्सपेरिमेंट, दिस इज इंटीरियर राइनोस्कोप। इसकी इंडिकेशंस क्या होती है, किन पेशेंट्स आप इंटीरियर राइनोस्कोप करते हैं, वो पेशेंट्स जिनके अंदर आपको डिवेटेड नेजल सिस्टम देखना होता है, या आपको पॉलिप्स का खर्चा होता है, पॉलिप्स चेक करने होते हैं, या अगर आपको लगे कि टर्बिनेट्स की हाइपरट्रॉफी होती है। तो इन 3 कंडीशंस में आप देखते हैं पॉलिप्स, टर्बिनेट्स की हाइपरट्रॉफी हुई हो, या अगर डिवेटेड नेजल सिस्टम हो, तो इसके अंदर आप इंटीरियर राइनोस्कोपी करते हैं। इसको पकड़ने का एक तरीका होता है, एक तो आपने इसको अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से उठाना होता है। सेकंड ये कि आप इस तरह से इसके स्लोप में अपने इंडेक्स फिंगर को रखते हैं और ऊपर से आप इसको थंब से सपोर्ट देते हैं। फिर ये जो आपकी सेकंड और थर्ड फिंगर होती है वो आप इंटीरियर राइनोस्कोप के दोनों साइड्स के ऊपर रखते हैं इस तरह से, और आप इसको बंद करके पेशेंट तक लेके जाते हैं। फिर आप कहते हैं पेशेंट को कमांड देते हैं कि मैंने आपकी नाक का मुआयना करना है, आपको उसमें तकलीफ नहीं होगी, और उस तरह से आप पेशेंट का सर इस तरह ऊपर करवाते हैं। आप इस तरह अपनी लाइट को फिक्स करते हैं उनकी नोज पे, और आप इस तरह से पहले एक नोस्ट्रिल में जाके उसको खोलते हैं और उसको अंदर से एग्जामिन करते हैं। इसी तरह से आप दूसरी नोस्ट्रिल को खोल के अंदर से एग्जामिन करते हैं, और आपके साथ देखना होता है फॉर पॉलिप्स, फॉर डिवेटेड नेजल सेप्टम, या तीसरी चीज़ अगर टर्बिनेट्स की हाइपरट्रॉफी होती है। तो ये इंटीरियर राइनोस्कोप का। अच्छा, लास्ट स्टेप हमारे पास नेजल एग्जामिनेशन का होता है पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। इसके अंदर ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है पहले पोस्टीरियर राइनोस्कोप, जिसको आप डिफरेंशिएट इस तरह करते हैं किसी और इंस्ट्रूमेंट से। इसके अंदर आपके पास ये एक कर्व नजर आता है पोस्टीरियर राइनोस्कोप में। इस स्टेप के लिए आपको टंग प्रेशर चाहिए होता है, आप मेटालिक वाला यूज करते हैं आइडियली, लेकिन अभी हमारे पास ये हम इसको भी यूज कर सकते हैं। और एक आपको इसमें चाहिए होता है लाइटर।
सबसे पहले इसमें आप क्या करते हैं, आप पेशेंट को कमांड देते हैं कि मैं आपके नाक के पिछले हिस्से को मुआयना करूंगा, इसमें आपको तकलीफ नहीं होगी। इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं कि आप ये उन लोगों में करते हैं जिनके अंदर आपको एडिनॉइड्स देखा और एडिनॉइड्स हाइपरट्रॉफी वगैरह देखी हो, या उन लोगों के अंदर जिनके अंदर आपको लगे कि कोई नेसोफेरेंजियल ट्यूमर वगैरह है, या अगर आपको लगे कि आपके पास कोई कोनल एट्रीजिया है। तो ये तीन इसके इंडिकेशंस हैं, नेसोफेरेंजियल ट्यूमर, कोनल एट्रीजिया या एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी, ये इस तरह की चीज हो तो आप नाक के पीछे वाले हिस्से में नेसोफेरेंजियल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करते हैं। तो अब इसमें करते क्या है कि आपने सबसे पहले इस मिरर को इस लाइटर से हीट करना होता है फॉर 4 to 5 सेकंड्स, ताकि उसके ऊपर भी फॉग वगैरह ना हो। फिर आप उसको पेशेंट के हाथ पे लगा के देखते हैं कि देखिए ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ताकि पेशेंट की थोड़ा रीअश्योर करवाते हैं। देन आप अपने टंग डिप्रेसर को खोलते हैं। टंग डिप्रेसर को क्या पेशेंट से कहते हैं कि बड़ा मुंह खोलिए, इसका आप कीजिए। जब हम मुंह खोलते हैं तो आपने अपनी लाइट को इस तरह फिक्स करना होता है। आप इस तरह टंग के आगे वाले हिस्से पे टंग डिप्रेसर देते हैं तो मेक श्योर कि आप बहुत बीच में बुला टच ना करें, और आप इस तरह से अपने राइनोस्कोप को इसके ऊपर से लेके जाते हैं आगे यहाँ तक, और आप पीछे स्ट्रक्चर्स एग्जामिन करते हैं, एडिनॉइड्स वगैरह और ये सारे। और ये हमारी नेजल एग्जामिनेशन का लास्ट स्टेप था। ओके, सो पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में एक बात आपने याद रखनी है कि मैं भी इसको बिल्कुल पीछे नेजोफेरिंक्स तक नहीं लेके गया। फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस आपको बस इतना आना चाहिए है कि आपने उसको किस तरह करना है और किस तरह से पोस्टीरियर राइनोस्कोप को लेके जाना होता है। तो एग्जामिनर आपको इसी बेसिस पे जज करता है, वरना इन रियल लाइफ आपको इसको नेजोफेरिंक्स तक ले जाना होता है और फिर आप उसको उससे प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करते हैं।